जंगल में अंदर जाते ही कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। अचानक आंधी चलने लगी और पेड़ झूमने लगे। मोहन ने कहा, दीदी, मुझे डर लग रहा है। लेकिन मैंने उसे समझाया, कुछ भी हो, हम रत्न को ढूंढने का काम पूरा करेंगे। हम दोनों धीरे धीरे और गहरे जंगल में जाते गए। जंगल का माहौल और भी रहस्यमय होता जा रहा था। फिर एक पल ऐसा आया जब हम दोनों एक झील के पास पहुंचे। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान और पहाड़ियों का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। लेकिन उस झील के बीच में एक चमत्कारी सी ध्वनि सुनाई दी। वह आवाज बहुत ही धीमी और रहस्यमय थी, जैसे कोई हमें पुकार रहा हो। मोहन ने डरते हुए कहा, क्या यह आवाज वही है जो बुजुर्गों ने सुनाई थी? मैंने उसे शांत करते हुए कहा, हमें आगे बढ़ना होगा, हम सही रास्ते पर हैं। झील के पास जाकर मैंने देखा कि वहां एक छोटा सा द्वार था जो किसी रहस्यमय गुफा की ओर जाता था। मोहन ने कहा, क्या यह वही जगह है जहां रत्न है? मैंने बिना हिचकिचाए कहा, हमें यह पता करना होगा। हम दोनों उस द्वार से होते हुए अंदर गए। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही हम अंदर गए, एक रहस्यमय प्रकाश हमारे सामने आया। वह प्रकाश धीरे धीरे एक छोटे से पत्थर में तब्दील हो गया। वह पत्थर वही रत्न था जिसके बारे में बुजुर्गों ने हमें बताया था। जब मैंने उस रत्न को उठाया तो अचानक हमारे चारों ओर वातावरण बदलने लगा। एक अद्भुत शक्ति महसूस हुई और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक नई ऊर्जा से भर गई हूँ। रत्न ने मुझसे कहा, तुमने सही दिल और साहस से मुझे पाया है। अब तुम्हें अपनी इच्छा पूरी करने का अधिकार है।